नमस्कार मित्रों। अभी तक आपने अध्याय 2 सच्चे गुरु की खोज का 2 भाग साथ साथ देखा उस यात्रा की। अब आगे नरेन के साथ हम बढ़ते हैं। नरेन टकटकी लगाए गुरुदेव के अस्थि कलश को देख रहा था। उसे लगा गुरुदेव तो कहीं गए ही नहीं, यही हैं। फर्क यह है कि गुरुदेव अब हाड़ मांस के जीवित रूप में नहीं, अवशेष के रूप में हैं। उसने अस्थि कलश गुरुदेव के बिस्तर के पास रखकर हाथ जोड़े और जोर से बोला, भगवान श्री राम कृष्ण की जय। नरेन की आवाज में क्या जादू था। सारे शिष्य उत्साह से भरकर अपने गुरु की बार बार जयकार करने लगे। वातावरण से दुख के बादल छट गए। नरेन ने साथियों से कहा, गुरुदेव की देह समाप्त हुई है, गुरुदेव नहीं। वे अपने अध्यात्म के माध्यम से अपने भक्तों और शिष्यों के दिल में निवास करेंगे, उन्हें राह दिखाएंगे। हम गुरुदेव की साधना के लिए स्मारक नहीं, मंदिर बनाएंगे और नियम पूर्वक पूजा अर्चना और साधना करेंगे। गुरुदेव के विचारों को संसार में फैलाना और अज्ञान के अंधकार को मिटाना ही अब एकमात्र लक्ष्य है। कुछ समय भी ना बीता कि एक दिन, नरेन, बेहतर हो कि कल यह मकान खाली कर दो। यह मकान जिनके लिए लिया गया, अब जब वे ही नहीं रहे तो मकान रखे रहने का क्या मतलब। राम भैया, गुरुदेव चाहते थे कि उनके जाने के बाद भी उनके ये शिष्य एक साथ रहकर साधना करें और उनके बताए रास्ते पर आगे बढ़ें। नरेन ने कहा, तो राम उखड़ से गए और यहाँ का खर्च कौन चलाएगा? कोई धन्ना सेठ तो है नहीं। हम सब अपना खर्च काट काट कर अब तक धन देते रहे, अब नहीं हो सकेगा। तो आपके अनुसार सबको घर भेज दिया जाए और जिनके घर ही छिन गए वे कहाँ जाएंगे? और गुरु माँ, गुरुदेव की अस्थियां क्या कहीं भी रखी जाएंगी? क्या गुरु माँ से यह कहा जाएगा कि आप इस मकान से कल ही चली जाएं? नरेन की बात सुनकर राम को कुछ न सूझा। वैसे भी मकान का किराया सुरेंद्र बाबू देते रहे हैं, इस महीने का किराया दिया जा चुका है, तब तक तो शांति रखें। उसने फिर कहा तो बलराम बोस ने भी सहमति जताई। नरेन ठीक कह रहा है। गुरु माँ को परिवार के साथ मैं तीर्थ यात्रा पर भेजने की व्यवस्था कर रहा हूँ। उनका थोड़ा मन भी बहल जाएगा। लाटू और तारक भी साथ चले जाएं, तब तक आगे की सोच लेंगे। वे बोले तो अब तक चुप महेंद्र गुप्त ने भी हामी भरी। कृष्णचंद्र घोष गुरुदेव की मृत्यु को स्वीकार ही नहीं पा रहे, इसलिए नहीं आ रहे, यह सभी को पता था। काशी उद्यान वाला किराए का घर नहीं रहा तो सभी युवा सन्यासियों को घर लौटना पड़ा। बलराम बसु के सहयोग से तारक और लाटू गुरु माँ के साथ तीर्थ यात्रा पर चले गए। नरेन गुरु के आदेश का पालन करना चाहता था। पढ़ाई लिखाई से यूं भी मन उचाट हो चला। 1884 में पिता की मृत्यु ने उसे हिला दिया। द्वितीय श्रेणी से ग्रेजुएट होकर अब कानून की पढ़ाई और पिता के मित्र के साथ काम सीखने में लगा तो, लेकिन मन न लगा। नरेन, बाबा की बात तूने नहीं रखी। उस समय शादी के लिए हाँ कर दी होती तो आज ये दिन न देखना पड़ता। अब पढ़ाई में मन लगा। माँ, कर तो रहा हूँ, कहता हुआ वह बाहर निकल गया। एक समय, आओ नरेन, बहुत उदास हो, क्या बात है? आप तो जानते हैं गुरुदेव की इच्छा क्या थी। उन्होंने इसलिए संन्यास नहीं दिलाया कि सब अपने अपने घर जाकर गृहस्थी में रम जाएं। बात तो तुम्हारी ठीक है, बताओ मैं क्या मदद कर सकता हूँ?
कोई जगह तो चाहिए जहाँ गुरुदेव का अस्थि कलश रखकर हम उनकी पूजा करते हुए साधना कार्य कर सकें, नए शिष्यों को आगे की राह दिखा सकें। गुरुदेव ने यह जिम्मेदारी मुझे सौंपी थी कि मैं उन शिष्यों के आध्यात्मिक विकास पर ध्यान दूं। तुम्हें लगता है वे शिष्य लौट कर आएंगे? मैं लाऊंगा उन्हें। ठीक है, मैं 30 रुपये हर माह दे दूंगा, कम पड़े तो 40 भी दे सकता हूँ। तुम कोई मकान ढूंढो। सुरेंद्रनाथ मित्र का यह सहयोग पाकर नरेंद्र का चेहरा खिल उठा। सुरेंद्र बाबू भी सोचते रहे, कैसा अद्भुत स्वभाव पाया है इसने। अपनी चिंता नहीं है, परिवार का संकट झेल रहा है, मगर चिंता गुरु के सौंपे परिवार की है। एक हम लोग हैं जो माया मोह से बाहर नहीं निकल पा रहे। इधर नरेन गुरुदेव के शेष सन्यासी शिष्यों को संगठित करने में लग गया। सुरेंद्रनाथ मित्र की मदद से वराहनगर में एक छोटा सा मकान किराए पर ले लिया, जिसके भूतल में सांपों का डेरा था। एक ओर स्मशान तो दूसरी ओर जंगल झाड़ी। नरेन ने तारक को पत्र लिखा, फिर लाटू को, फिर निरंजन को, सभी को खबर भेजी कि सन्यासी भाइयों के रहने और साधना करने के लिए जगह ले ली गई है। तुम्हें लगता है वे लोग यहाँ इस जंगल झाड़ के बीच टूटे फूटे मकान में रहेंगे? भवनाथ, देखते जाओ। एक समय माँ ने टोका, नरेन, क्या तुझे कोई मोह नहीं घेरता? नहीं माँ, मान अपमान भी नहीं। सन्यासी का क्या मान, क्या अपमान। तभी तो शरद ने तुझे देखकर दरवाजा बंद कर लिया और फिर भी तो उसके घर उसे मठ ले जाने के लिए जाता है। माँ की बात सुनकर नरेन हंस पड़ा। वह मेरा गुरु भाई है माँ। गुरुदेव ने इन सब का दायित्व मुझे सौंपा है। संन्यास लेकर घर संसार में रमना कैसा है? अब भी कहाँ जा रहा है? वही, क्या हमारे लिए तेरा कोई दायित्व नहीं? मुझे मत उलझाओ माँ, मैं इसलिए संसार में नहीं आया, चलता हूँ। नरेन निकला तो माँ देर तक खड़ी उसे देखती सोचती रह गई। अद्भुत है यह। गुरु माँ लौट आई। फिर यहीं सबसे पहले गुरुदेव के अस्थि कलश रखकर उनकी पूजा शुरू की गई। वहीं गुरुदेव का सामान भी रखा गया। तारक, निरंजन, लाटू, गोपाल सब एक एक करके आ गए। नरेन के कहने पर शशि और शरद मठ देखने आए तो ऐसा लगा जैसे गुरुदेव मौजूद हो। शरद ने वापस जाने से इनकार कर दिया। शशि ने तो गुरु के कमरे को इस तरह सजा दिया मानो साक्षात गुरु बैठे हों। और इस तरह रामकृष्ण मठ की स्थापना हो गई। पूजा की जिम्मेदारी शशि ने अपने ऊपर ली। एक समय की बात है, कुछ लोग मिलने आए। मकान के नीचे सांप रहते हैं, तुम लोगों को भय नहीं होता? उन लोगों ने पूछा। भय कैसा? जब तक हम उन्हें चोट नहीं पहुंचाएंगे वे हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। फिर गुरु का आशीर्वाद हमारे साथ है। लोग कितना कुछ कहते, मगर किसी ने इस बात की परवाह नहीं की कि जीवन कैसे कटेगा। वे वहीं रहने लगे। किराया कम होने के साथ साथ यह जगह शांत थी और उनकी साधना के लिए बढ़िया। नरेन ने सबके मन में यह विचार भर दिया कि दर्जन भर युवाओं और किशोरों ने सोच लिया कि हमें गुरु रामकृष्ण के विचारों को संसार भर में फैलाना है और एक ऐसा धर्म बनाना है जो हर एक के लिए सुलभ हो। समाज में किसी ने उन्हें निराश किया,
किसी ने उनके विचारों का मजाक उड़ाया और किसी ने सताया। किशोर शिष्यों के माता पिता नरेन को बुरा भला कहने लगे। कई बार तो नरेन की संगीत मंडली जब अपने धुन में रमकर गाने लगती तो आसपास के गांव वाले यह देखने आते कि ये लड़के सन्यासी के वेश में कोई गलत काम तो नहीं कर रहे। मगर मगर इन सन्यासी युवाओं को कोई फर्क नहीं पड़ा। वे अपने धुन के पक्के थे। बाद के दिनों में तो लोग नरेन से ज्ञान की बातें सुनने आने लगे और नरेन ने एक लक्ष्य बनाया, संसार का कल्याण करो और मोक्ष को प्राप्त करो। 1887 जनवरी की कुहकुहाती ठंड में नरेन ने सभी साथियों सहित खुद भी विधिवत संन्यास ग्रहण किया और सभी का नया नामकरण किया। अब वह नरेन नहीं, स्वामी विविदिशानंद था। लेकिन पूर्व नाम के कहने सुनने में उसने अपने या अन्य साथियों पर कोई रोक नहीं लगाया था। समाज के लोग अब भी उसे नरेन या नरेंद्र या नरेंद्रनाथ दत्त के नाम से जानते थे। मठ में शशि, जिसका नया नाम स्वामी रामकृष्णानंद था, और बलराम बाबू पर ही वराहनगर मठ का दायित्व भी रहा। सुरेंद्र बाबू ही मठ का अधिक से अधिक खर्च उठाते और युवा सन्यासियों के लिए दिन रात सोच में डूबे रहते। अभाव के दिनों में कई बार सभी युवा सन्यासी महीनों तक कुंदरू के पत्ते और चावल को उबालकर खा खा कर रहे। वे जितना कष्ट सहते उनका हौसला उतना ही मजबूत होता। यह नरेन और अन्य साथियों के लिए बेहद कठिन समय था। एक और उसकी माँ और भाई थे जिन्हें किराए के घर से निकलकर अपनी माँ के घर आना पड़ा था, और इतना ही नहीं, बाद में उनकी जमीन बेचकर मकान पर चल रहे केस को जारी रखना पड़ा था। नरेन ने नौकरी तो छोड़ ही दी, परिवार के लिए धन की व्यवस्था की चिंता भी छोड़ दी, मगर केस के मामले में उसे जाना ही पड़ता। उसने कानून की पढ़ाई भी बीच में ही छोड़ दी। दूसरी ओर गुरु रामकृष्ण के विचारों को प्रसारित करने और संसार की भलाई का काम ही उसे सही लगने लगा। नरेन महीनों दुविधा में उलझा रहा। कई बार तो भीतर से टूट सा जाता। एक दिन ध्यान के दौरान उसके मन में भाव आया, गुरुदेव के इन विचारों को नष्ट होने देने से बेहतर है कि मुट्ठी भर लोग खुद को मिटाते चलें। एक माँ ना रही, दो भाई मर गए तो क्या होगा? बिना बलिदान के कोई महान कार्य सिद्ध नहीं हो सकेगा। किसी सफल कार्य का कितना मूल्य चुकाना पड़ा है। इधर शशि तो जैसे सभी सन्यासी भाइयों के लिए मां बन गया। नरेन के मना करने पर भी वह गुरु की विधिवत पूजा करता, उन्हें दातून कराता, भोग लगाता और इसके बाद सभी को खिलाता। कई बार पैसे बिल्कुल न होते तो वह द्वार द्वार भिक्षा मांगने निकल जाता और मठ में साधनारत साथियों को खिलाता। इधर स्वामी विविदिशानंद के रूप में भ्रमण पर निकले नरेन या अन्य साथियों को भी अपनी कोई चिंता न सताती। कभी सूखी रोटी का एक टुकड़ा मिल जाता तो बढ़िया, कभी वह भी ना मिले तो कोई बात नहीं। नरेन जहाँ से गुजरा वहीं गुरु के विचारों पर लोगों की चर्चा की और लोगों को जागरूक किया। वह देश में गरीबी और अशिक्षा के साथ ही परंपरा के नाम पर फैली सामाजिक कुरीतियों से दुखी होता और इसे खत्म करने के उपाय सोचता रहता। हजारों निराशाओं के बीच अगर कोई रोशनी थी तो उनके आपसी प्रेम और विश्वास की, भाईचारे की रोशनी। इस बल के सहारे ही उसने पूरा देश घूम लिया, लेकिन इन सब का असर स्वास्थ्य पर भी पड़ा। सुरेंद्रनाथ मित्र और बलराम बसु जब तक जीवित रहे, परिवार के खर्च में कमी करके
हमेशा मठ के लिए धन देते रहे। मित्रों, अध्याय 2 की यात्रा यहीं समाप्त होती है। अगले अध्याय की यात्रा पर फिर आपके साथ जुड़ूंगी और आपको साथ लिए चलूंगी। तब तक के लिए शुभ विदा।